अरे प्रीति, क्या कर रही हो? मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। अच्छा, वो क्या? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले सोचो क्या हो सकता है। देखो जी, मेरे साथ में तुम ऐसे नाटक मत किया करो। बताना हो तो बता दो और नहीं तो कोई बात नहीं। अरे तुमको याद है, थोड़े दिन पहले हम शॉपिंग मॉल गए थे। वहाँ पे हमने एक लकी ड्रॉ ओपन करवाया था। हाँ तो लकी ड्रॉ में हमारा एक कूपन खुला है और जिसका प्राइस है पूरा 1.5 लाख रुपए। क्या? सच्ची? हम पूरे 1.5 लाख रुपए जीत गए? हाँ भाई। अरे आपने तो आज मूड ही खुश कर दिया। अब चलिए ना, मुझे शॉपिंग करवा लाइए। हाँ करवा दूंगा करवा दूंगा। पहले तो पैसे संभाल कर रख दो, मेरे बैग में रखे हुए हैं पैसे। ठीक है जी। वैसे मैं सोच रहा था कि शॉपिंग के बजाय कहीं घूमने का प्लान बना लें क्या? हाँ जी, ये भी सही रहेगा। कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने ही नहीं गए। कहीं अच्छी जगह प्लान बनाना इस बार। तो फिर ठीक है, मैं ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ और आराम से घूमने चलेंगे। ठीक है जी। मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए। आती हूँ मैं पैसे रखकर। करण, अच्छा हुआ तो मुझे न्याय मिल गया, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ भैया बोलिए ना, क्या हुआ? करण, तेरे पास 1 लाख रुपए हैं क्या? 1 लाख रुपए भैया? क्यों, क्या हुआ? करण, मैं सोच रहा था कि अपने ढाबे में थोड़ा रिनोवेशन करवा दूं और कुर्सी टेबल भी बहुत पुराने हो गए हैं, उन्हें भी चेंज करवाना था। तुझे तो पता ही है, मेरे ढाबे के सामने एक कितना बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया है। और जब से वो रेस्टोरेंट खुला है तब से मेरे ढाबे में बहुत कम लोगों का आना हो गया है। इसीलिए सोच रहा था कि ढाबे को थोड़ा अपडेट कर दूं, तो हो सकता है ग्राहकी बढ़ जाए। हाँ भैया, आप सच कह रहे हो, वो रेस्टोरेंट सच में बहुत अच्छा है। हाँ करण, तभी तो मैं चाहता हूँ कि ढाबे को अच्छे से अपडेट करा दूँ, क्योंकि आजकल के फैशन में लोग वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ पर फ़ोटो सेल्फी अच्छे से आए और लोगों को लगे कि कहीं अच्छी जगह खाना खा रहे हैं। इसीलिए अगर तेरे पास 1 लाख रुपए हो तो दे दे, मैं तुझे 2 से 3 महीने में वापस कर दूंगा। माफ कीजिएगा भैया, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ढाबे को अपडेट करने की, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? अगर हमारे पास पैसे होते तो आपको मना थोड़ी ना करते। भैया जी, आपको तो पता ही है कि कितने खर्चे हैं हमारे बच्चों का, फीस, ट्यूशन, रोज का इनका ऑफिस का आना जाना, ढेर सारे खर्चे होते हैं, कुछ सेविंग हो ही नहीं पाती। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ। हाँ जी भैया जी। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए? प्रिया, वो मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ी तो तमीज रखो उनसे बात करने की। अरे मेरा मतलब है कि ढाबा भैया अपने लिए चला रहे हैं या हमारे लिए? और अगर भैया को इतनी ही परेशानी है, ढाबा नहीं चल रहा है, तो ढाबा बंद कर देना भैया, कोई और काम शुरू कर लें। अरे हम जो पैसे कमा रहे हैं वो हमारे लिए कमा रहे हैं या इन लोगों को देने के लिए? इसीलिए आपको बोलने का मैंने मौका नहीं दिया। आप कुछ कहते इससे पहले ही मैंने साफ साफ मना कर दिया भैया को। चलो ठीक है, अब जो बोलना था सो बोल दिया। खाना लगा दो, भूख लगी है, जब से आया हूँ ऑफिस से कुछ खाया नहीं है अभी तक। सुनिए जी, आपने बात करी क्या करण से पैसों के लिए? हाँ बात तो की थी, पर उसने मना कर दिया, कहता है कि उसके पास है ही नहीं। क्या? ऐसे कैसे नहीं है उसके पास? इतनी अच्छी सैलरी है उसकी, तो क्या इतनी भी सेविंग नहीं है उसके पास? ऐसे कैसे पैसे नहीं है उनके पास? थोड़े दिन पहले ही प्रिया मुझसे बोली थी कि वो लोग नई कार लेने वाले हैं। एक बात बोलूं सूरज, शायद देवा जी हमारी मदद करना ही नहीं चाहते। तो ठीक है ना पायल, कोई बात नहीं, हम कहीं और से मदद ले लेंगे। अब अगर कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना किसी के साथ। पर ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सब जानता हूँ, पर क्या कर सकता हूँ। कोई नहीं सूरज, जाने दो, कहीं ना कहीं से कुछ अरेंजमेंट तो हो ही जाएगा। अरे अब क्या कर सकते हैं, आज के ज़माने में अपने ही अपनी मदद नहीं करते तो दूसरे से क्या उम्मीद रखें। और वैसे भी आज के ज़माने में अपना मतलब निकलने के बाद किसी का एहसान कोई याद नहीं रखता। अब तुम ही बताओ, देवर जी को ही देख लो, शायद वो भूल गए हैं कि तुमने कितनी मुसीबत में उन्हें पढ़ाया लिखाया। अपने बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा अपने छोटे भाई के बारे में पहले सोचा कि वो अच्छे से पढ़ाई कर ले, आपसे ज़्यादा ही कमाए। और देख लो, आज वो कमा भी रहा है, पर आपके एहसान तो भूल गया ना। और हमारी मुसीबत के समय ने उसने सबसे पहले मुंह मोड़ लिया। हाँ पायल, तुम सही कह रही हो, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने करण को अपने बच्चे की तरह ही पाला है,
लेकिन अब वो मेरी मदद नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी, हम कर ही कह सकते हैं। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। आ गए तुम ऑफिस से, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे सारा दिन जो मेरे भैया करते रहते हो ना, देख लो अपने भैया की आज करतूत। अपना असली चेहरा ही दिखा दिया उन्होंने। अरे क्या हुआ है, साफ साफ बोलो। तुमने जो मुझे लिफाफा दिया था ना लॉटरी के पैसों का, वो पूरा का पूरा लिफाफा ही गायब है। तुम्हारे भैया ने चुरा लिया। और चुराए क्यों ना, कल हमने उनको पैसे देने के लिए मना किया और आज उन्होंने चोरी कर ली। ये सही है, चोरी कर लो तो पैसे चुकाने भी नहीं पड़ेंगे। अरे चुप रहो, क्या नाप शनाप बक रही हो? अरे तुम पैसे रखकर कहीं भूल गई होगी, मेरे भैया चोरी कभी नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भुलक्कड़ कहीं की कहीं भी रख दिया होगा, याद तो तुम्हें रहता नहीं और फिर इल्जाम मेरे भैया पे लगा रही हो। अच्छा, तो मैं झूठ बोली हूँ? और तुम्हारे भैया चोरी क्यों नहीं कर सकते? उनको ही तो पैसों की जरूरत थी। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है और मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। मेरी पढ़ाई के चक्कर में तो उन्होंने खुद की पढ़ाई तक छोड़ दी और फिर एक छोटा सा ढाबा खोलकर उसी से मुझे पढ़ाया लिखाया। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पर। मेरे देवता जैसे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो, और वो भी चोरी का। माना कि तुम्हारे भैया ने तुमको पढ़ाया लिखाया पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चोरी नहीं कर सकते। अरे जब जरूरत हो ना तो इंसान की नीयत और इंसान को बदलने में वक्त नहीं लगता है। हालात इंसान से कुछ भी करवा सकता है, समझे? और इस समय तुम्हारे भैया को पैसों की सख्त जरूरत थी और किसी ने मदद करी नहीं होगी। उनको कोई रास्ता मिला नहीं तो हमसे पैसे ही चुरा लिए। अरे बंद करो अपनी बकवास। मेरे भैया चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, कितना भी खराब समय क्यों ना आ जाए, मेरे भैया मांग लेंगे पर चोरी कभी नहीं करेंगे। खैर तुमसे क्या बहस करूं, मेरा भी समय ही खराब है, तभी तो मेरी नौकरी चली गई। नौकरी चली गई? क्यों, क्या किया तुमने ऑफिस में? अरे मैंने कुछ नहीं किया। मेरे ऑफिस में अब सब मशीनों से काम होने लग गया है, एआई से काम होने लग गया है, तो वहाँ लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को काम से निकाल दिया गया है। अरे बाप रे करण, अब क्या होगा? हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अब पता नहीं तुम्हारी नई नौकरी कब मिलेगी, तुम्हें मिलेगी भी या नहीं, और तब तक हम अपना और अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे? बच्चों की फीस, घर का राशन। अरे करण क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? कुछ नहीं भैया, बस यूं ही। चुप कर करण, सब सुन लिया मैंने, और तू इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि अपने भाई से झूठ बोल। अरे तेरी नौकरी ऐसे कैसे चली गई? तू तो कितना काबिल है। हाँ भैया, लेकिन आजकल ऑफिस में सब एआई से काम होने लग गया है, इसलिए उन्हें अब इंसानों की कोई ज़रूरत ही नहीं है काम करने के लिए, इसीलिए उन्होंने एम्प्लॉय की छटनी कर दी है। पता नहीं भैया अब क्या होगा, कितनी मुश्किल से मेहनत करके मैंने ये नौकरी ढूंढी थी और नौकरी भी अच्छी खासी थी। पता नहीं आगे क्या होगा। भैया हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। कैसे घर गृहस्थी चलाऊंगा? अरे ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो गया है? अभी तेरा बड़ा भाई मरा नहीं है, जिंदा है, और वो भी तेरे साथ ही है। और मेरे होते हुए तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे जितनी मदद होगी मैं तुम्हारी उतनी ज़रूर करूँगा। भैया मुझे पता है कि आप हमारे साथ हो, लेकिन हम किस मुंह से आपसे मदद मांगे भैया? अरे ये सब बातें तू छोड़, तेरी नौकरी नहीं रही तो क्या हुआ, मेरा ढाबा तो है ना। देख तू कल से मेरे साथ ना ढाबे पर चल। मुझे पता है कि तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है, छोटे मोटे काम करने में तुझे शर्म आएगी, तो तू एक काम करना, तू काउंटर पे बैठकर हिसाब किताब देख लेना और बाकी छोटे मोटे काम मैं कर लूँगा। इससे हमारे पास एक वर्कर का भी काम बचेगा और उसके पैसे भी बचेंगे। और करण एक बात हमेशा याद रखना कि जब बुरा वक्त आता है तब अपने ही साथ देते हैं, और अगर अपने साथ नहीं देते तो अपने नहीं कहलाते। बुरा वक्त ही ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। भैया आपने तो हमारी मदद हमेशा ही की है, एक मैं ही पागल बेवकूफ़ हूँ जो आपकी मदद कभी नहीं कर पाया, और शायद भगवान इसी चीज़ का मुझे सज़ा दे रहे हैं। मेरे पास पैसे होते हुए भी मैंने आपकी मदद नहीं करी। हाँ भैया, मेरे पास थे 1.5 लाख रुपए, हमें एक लॉटरी में मिले थे, लेकिन हमने आपको देना जरूरी नहीं समझा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो भैया। चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। नहीं भैया, वो पैसे अब आप ले लो और अपने ढाबे पे लगा लो। नहीं करण, वो पैसे तू बचा के रख,
और वैसे भी तेरी नौकरी चली गई है तो तुझे भी ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात ढाबे की, तो वो पैसे मैंने कहीं और से अरेंजमेंट कर लिया है, अब सब ठीक है। नहीं भैया, आप वो पैसे ले लीजिए, आपकी जो चाहे मर्जी वो कीजिए। अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो मैं आपके साथ ढाबा भी नहीं जाऊंगा। मैं यही समझूंगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अरे तू ऐसा क्यों सोचता है? मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैंने आपको बहुत गलत समझा। और भैया उन पैसों से आप ढाबे को थोड़ा और अच्छा कर दीजिए ताकि ग्राहक हमारे ही ढाबे पर आए। अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो मैं यही समझूंगी कि आपने हमें माफ़ नहीं किया। भैया आखिर हम आपसे छोटे हैं, एक गलती सुधारने का मौका तो दीजिए हमें। अच्छा ठीक है बाबा, ला कर दे दो मुझे पैसे। तुम लोग ऐसे मन छोटा मत करो, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में मुसीबत कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन जब ज़िंदगी में मुसीबत आती है तभी हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। मुसीबत के समय कईयों के राज खुल ही जाते हैं, अपने होकर भी पराये बन जाते हैं और पराये होकर भी अपने बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि करेले से कड़वे लोग भी मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग मुसीबत में धोखा दे जाते हैं। अगर आप मेरी इस वाक्य से सहमत हैं और हमारी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।